श्री दीपक मानकर। आज हम एक नए विषय के साथ आपके सामने आ रहे हैं। अपने को एक सिंपल लगेगा, इसलिए क्या नया बात करें। तो ये शब्द है यानी ये स्वर जो है एम, ए और एम, उसमें अ से ज़्यादा ए से ज़्यादा एम से हम ज़्यादा उसको प्रैक्टिस करेंगे, उसका महत्व समझेंगे। तो चलो शब्दोपचार जो किताब है इसमें ये सारे तंत्रों को मैंने दिए। हम आप कल देखे थे अ, फिर बाद में आ, उसके बाद ई उ ए ऐ, यहाँ तक हम आए। अ का हमने यहाँ बताया था, उ का आ का यहाँ बताया था, ठीक है। ई उ और उसका दीर्घ उ, ये अभी तक हमने स्वर को जाना। अगला स्वर जो है ए और ऐ। अधुरष्ट बोलते हैं। अधुरष्ट का मतलब होता है निचले वाला होठ या कंपन पैदा करने वाला। तो इसका खाली यहाँ ये स्वर को दो स्वर से बनाया, जैसे अ और ई। देख, अ और ई दोनों को एक साथ मिलाएंगे तो ए बनता है। उसमें अनुस्वार लगाएंगे तो बहुत एनर्जी को अपने को मिलता है। क्या करता है, ये नासिका तक आता है, फिर मस्तिष्क में आता है, टालों में आता है, होठ पे आता है, यहाँ सारे यहाँ तक वाइब्रेशन निर्माण करता है। यहाँ से वाइब्रेशन निर्माण करने से अपनी एकाग्रता बढ़ती है। बच्चों के लिए अभी एकाग्रता कम। बड़े संत हो गए, उनका नाम था संत ज्ञानेश्वर। उन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी। ज्ञानेश्वरी के बाद उन्होंने पसादान लिखा। पसादान में एक ओवी है। ओवी का मतलब होता है जो रुचा होते हैं ना, रुचा एक श्लोक होता है, उसमें एक रुचा होती है, जैसे एक लाइन होती है, ठीक है। ये सारे में से एक लाइन है, उसका उनका जो मीनिंग मराठी में है वो है एने वरे ज्ञानदेव सुखिया। जो ए है ना, ए का वर उन्होंने उनको दिया तो वो सुखी हो गया, यानी कि उनको सब कुछ मिल गया। और 2100 साल में उन्होंने समाधि ली। मैं एक बात आपसे पूछने जा रहा हूँ कि भाई एक जो छोटा सा पत्थर पानी में फेंक दो, क्या होगा? तरंग का बने। बहुत सारे ऐसे मिलती है। तो एक छोटा सा पत्थर ये पानी में तरंग पैदा कर सकता है। तो एक छोटा सा मंत्र या छोटा सा बीज मंत्र हो या स्वर हो, हमारे शरीर में कंपन और मन में भी अच्छे थॉट निर्माण कर सकता है। तो ये सिंपल बात है। इसके लिए बहुत बड़ी साधना करने की, जहाँ वो हमें आके बैठे 2-2 तास, 1-1 तास या 4 तास जो कुछ गुरुजी बताएंगे उसके जैसा करना है, बहुत कठिन परिश्रम करना है, व्रत वैकल्य रखना है। मेरे ख्याल से तो इतना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने इसको कम से कम 10-15 साल से मैं लोगों को सिखा रहा हूँ। उसके बाद मैंने 7 किताब भी लिखी। उसमें से ये जो हम शब्द आज आपको सिखा रहे हैं, ये खाली ध्वनि का काम नहीं करेंगे, यानी कि ध्वनि से हम अपनी बातें दूसरे तक पहुँचाते हैं। तो इसके साथ ये शरीर में कंपन भी पैदा करता है, और इस कंपन से हमारे शरीर में जो निगेटिव थॉट्स रहते हैं वो लॉस हो जाते हैं। जैसे ओम करते हो उसके जैसे, ठीक है। रीढ़ की हड्डी सीधी बैठना है, लेकिन जो रीढ़ की हड्डी होती है वो सीधी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें से सुषुम्ना नाड़ी, इसमें से वो एनर्जी, पिछले हिसाब में आपको बताया था वीडियो में कि रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, कि सर 90 डिग्री तक होना चाहिए, ठीक है। होने के बाद आंखें को बंद करना है, ऐसे आंखें बंद करना। फिर बंद करने के बाद गहरी सांस ले लो, ठीक है। उसके बाद सांस को धीरे से छोड़ो। अब जो चाहे मंत्र आप जैसे ओम बोले, कुछ भी बोले, जो चाहे आप कर सकते हैं, ठीक है। अंदर से श्वास लेना है, जैसे श्वास लेंगे धीरे से श्वास छोड़। अभी श्वास छोड़ते वक्त हमने जो मंत्र आपको बताया है उसको खाली गुंजन करना है, उसकी कंपन निर्माण करना। जैसे का कंपन पैदा होती है। जरा प्रैक्टिस करके देखो, मेरे साथ करो, चलो। नासिका में होती है, या होते हैं टालो आता है ना, वह होती है, मस्तिष्क में होती है। ये सारे शरीर जितना ये सब मुख जो है, मस्तिष्क है, इसमें बहुत सारी एनर्जी हमें प्राप्त होती है। तो करना क्या है, खाली 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार, जितना आपको टाइम मिला वो सब कर सकते हैं। सिर्फ जप ना करें, इसको महसूस करें,
क्या हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है शरीर में से, यहाँ जितने ऑर्गन्स है इस ऑर्गन को छोटी छोटी कंपन निर्माण करते हैं। इस शब्दोच्चार का ये मूल रहस्य है। तो आप जितना आप कंपन करेंगे, जितने मन से वैखरी मध्यम पश्यंती वाणी, एक ध्वनि नहीं है तो वाणी, ज्ञान और जागरूकता यानी कि एकाग्रता बढ़ा सकता है। ये सारे अपने को फायदे हो सकते हैं। तो खाली बैठे बैठे इतना तो कर सकते हैं ना, ओम ए मैं आगे पीछे तो कोई मंत्र नहीं बोल रहा, खाली शब्दों को बोल रहा हूँ, मेरे स्वर के बोल रहा हूँ, तो खाली इतना ही करना है। इसके लिए कोई विधि विधान की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं, जिसको करना है वो कर सकते हैं। शांति से बैठो, मंदिर में जाके बैठो, अच्छे से दिया लगाओ, धूप लगाओ, कुछ जो आपको करना है मन प्रसन्न करने के लिए आप कर सकते हो। ठीक है, तो खाली इतना करना है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना जरूरी है, क्योंकि मैं आगे बहुत सारी बातें आपको बताने जा रहा हूँ। कभी अभी तक हम क्या है, अ आ ई उ ए ऐ तक आ गए, अभी बाकी स्वर बाकी, फिर व्यंजन बाकी, फिर शब्द बाकी, फिर उसके साथ मेरी जो डिसीज है, जो रोग होते हैं उसके लिए कौन कौन से शब्द, कौन कौन सा मंत्र काम कर सकता है, ये सारे मेरे किताब में लिखा है, आप सब देख सकते हैं। ठीक है, तो उसको सुन सकते हैं, पढ़ सकते हो। आपको चाहे तो मैं में इसका पता मैं दे रहा हूँ, आप मेरे से ये मंगवा भी देख सकते हैं। खाली मराठी में आपको मैं हिंदी में भी करके दे सकता हूँ। तो फिर बस और क्या करना है, तो खाली आपको वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और आगे का वीडियो देखने के लिए वेट करना है। धन्यवाद। जय श्री राम।